देखिए बिलाल जी, बात ऐसे है कि आपको पता है कि हर साल सुध महादेव का एक ऐतिहासिक मेला होता है, कई सदियों से लगा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस साल इसको और ऐतिहासिक बनाया जाए। तो इसके लिए आज हमारी यहाँ पे एक बैठक हुई डाकबंगला में। तो यहाँ पे हमारे जो सरपंच हैं, चाहे वो बस्ट के हैं, सराड़ के हैं, गौरीकुंड के हैं, अपना मानतलाई के हैं, तो सारे हम इकट्ठे हुए और एक यहाँ समिति बनाई गई कि किस तरीके से हम काम करेंगे। तो एक तो उसका उद्घाटन समारोह रहेगा, और दूसरा ये है कि उद्घाटन समारोह में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक शंकराचार्य जी हैं, वो मथुरा से हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो आएंगे तो उनके हाथ से, क्योंकि एक ऐतिहासिक मेला है, शिव जी की धरती है। तो उसके बाद लंगर की व्यवस्था, और उसके बाद जो हमारा जैसे हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, गाने बजाने का प्रोग्राम होता है, तो उसको हम ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो 10 से ये मेला स्टार्ट है, तो 11 और 12 को ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे अपील करते हैं, और सारी हमारी जितनी भी पंचायतें हैं उन सबसे अपील है अपनी तरफ से कि सभी वहाँ मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वहाँ पूरी आपको व्यवस्था मिलेगी, पानी की, बिजली की, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो सारे डिपार्टमेंट भी अभी आए थे, तो उनके साथ भी हमारी डिटेल में बात भी हुई है कि किसी चीज़ की जो व्यवस्था का कमी जो वहाँ होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर उस मेले में हिस्सा लें, जैसे हर साल होता है। तो इस साल और जो है उसको हम ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सोमराज, एक्स सरपंच कटवालत गौरीकुंड। सर, जैसे हमारे सुदेश जी ने बताया कि ये ऐतिहासिक मेला होता है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में आएँ, और मेला जो होगा इस बार वो सबसे बढ़िया मेला होगा, जहां हमारे एमएलए साहब ने जहां पे सभी सरपंचों को और बाकी सुध महादेव के लोगों को जहां पर बुलाया था। तो इसमें मीटिंग हुई और तय हुआ कि एक कमेटी गठित की गई, और उसमें सब कुछ देखा जाएगा। जिस किसी की भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कमेटी उसमें सुधार करेगी। आप गौरीकुंड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और पहला दिन जो स्नान जो है, ज़्यादातर पहला दिन का मेला जो है वो गौरीकुंड में आयोजित होता है। बताया जा रहा है कि गौरी माता वहाँ पे पूजा किया करती थी, और भगवान शिव की आराधनाएं जो है वो किया करती थी। पहले दिन का मेला किस तरह? देखिए राकेश जी, जैसे कि गौरीकुंड की बात है तो वहाँ पे गौरीकुंड में कुंड है। जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को पाने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की थी, तो गौरीकुंड में ही की थी। तो माता डेली मानतलाई से गौरीकुंड में आती थी और स्नान करती थी, और उसके बाद एक प्राचीन गुफा है, तो वहाँ पर माता भोलेनाथ को पाने के लिए वहाँ पर वो आराधना करती थी। जय बोले शंकर। मैं सुदेश चंद्र, एक्स सरपंच पंचायत हल्का सरार से हूँ, और जो कई सालों से जो चलता आ रहा मेला है, और इस बार आज हमारे जो चनैनी के विधायक हैं उन्होंने हमें पूरी सरपंचों को प्लस सुध महादेव के लोकल लोग जो हैं उनको बुलाया था, और उनके साथ मीटिंग की, और एक कमेटी जो है वो बनाई गई, और अलग अलग कमेटी मेंबर्स को अपना अपनी जिम्मेवारी दी गई कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबकी ड्यूटी लगाई गई। और बहुत ही अच्छा मेला होता है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से। वहाँ पर आपको पता है कि भोलेनाथ जी ने शादी जो है वो मानतलाई माता पार्वती जी से शादी की थी मानतलाई में। और मानतलाई जो नाम है ये मैना से चलता आ रहा है कि जो मानतलाई नैना जो थी वो माता पार्वती की माता जी का नाम था, तो उनके नाम से मैना नाम था, और उनके नाम से ये मानतलाई जो है वो आज भी मानतलाई जो है उसका नाम पड़ा है। और जो तलाई है वहाँ पर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के फेरे हुए थे वो आज भी मौजूद है। आज का जो हमारी जो बैठक थी हमारे हानेबल एमएलए साहब ने ली है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्योंकि मेले की व्यवस्था जो है पहले पिछले साल से लोकल लोग ही वहाँ देखते आए हैं, तो इस बार एमएलए साहब का इनिशिएटिव है कि वो भी हम लोगों को जो भी बोलेंगे, जो भी जिम्मेवारी देंगे, उस जिम्मेवारी पे हम खरा उतरेंगे और पूरी पब्लिक उनके साथ रहेगी। मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में कोई लैप्स होगा या लोग आने में मतलब कईयों को डर लगता है, क्योंकि पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ है तो लोग डरते हैं। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर उस मेले में आए और मेले की शोभा बढ़ाएं। वहाँ हर
फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ लोगों को काफ़ी सारी मदद मिलेगी। और एमएलए साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप जो है वो 10 और 11 को कैंप जो है वो वहाँ लगाया जाएगा, और हर तरह के रोग की जो है वो दूर करने के लिए डॉक्टर वहाँ बैठेंगे और अपना फ्री में मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। ये एमएलए साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बाकी तो सुन ही लिया है कि सुध महादेव की क्या मान्यता रही है, मानतलाई की क्या मान्यता रही है, गौरीकुंड की क्या मान्यता रही है। 5 तीर्थी है वहाँ, हरिद्वार भी एक जगह आती है, बिनी संघ भी एक जगह आती है, 5 तीर्थी है वहाँ, 5 स्नान होते हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और सदियों से लगता आ रहा है। आपके माध्यम से पुनः फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को और भारत की तमाम जनता से वो बढ़ चढ़ कर आए और मेले की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।